हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 9। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है सर्कल। चैप्टर नेम क्या है हमारा? सर्कल। चैप्टर नंबर क्या है? 9। इससे पहले 8th चैप्टर तक हम अपनी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको डिटेल में सिलेबस देखना है वो जाके हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। ठीक है, आज हमारा जो ये वीडियो रहेगी हमारी रहेगी सर्कल की, जो क्लास 9th में चैप्टर 9 है। ठीक है, ये हमारी सर्कल की जो वीडियो है ये क्लास 9th से तो रिलेटेड है ही है, इसको बाकी क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिर्फ क्लास 9 से रिलेटेड है हमारी थ्योरम्स वगैरह, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 हमारा होगा सिर्फ थ्योरम्स के लिए, और ये पार्ट हमारा रहेगा सर्कल के बारे में। सर्कल की जो बाकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स है, क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, वो सब रहेगा हमारा इस पार्ट में। और जो पार्ट 2 बनेगा वो रहेगा हमारा थ्योरम्स का पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, कोई पर्टिकुलर 9th क्लास ही जरूरी नहीं है, 8th 7th 10th हर कोई देख सकता है, लेकिन 9th क्लास के लिए ये स्पेशल है कि ये 9th क्लास की तो है ही। जो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सर्कल। सबसे पहले हम नाम से ही शुरू करते हैं। देखो, मैं डेफिनेशन से ज्यादा समझाने पे जोर दूंगी, अंडरस्टैंडिंग होएगी तो डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन को मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम बाय डायग्राम और बाय वैसे समझाऊंगी कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल सबको पता है, नाम से ही पता है। सर्कल एक ऐसे राउंड शेप होती है, सबको पता है ये चीज। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन हमारे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं एक प्लेन के अंदर, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कह रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट हो फिक्स्ड, मान लो ये एक पॉइंट है। देखो ये मैंने बताया सर्कल, ये सबको पता है सर्कल इस टाइप का होता है, मैं इसकी बात नहीं करी, मैं बता रही डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन क्या कह रही है? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, जैसे सारे पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि क्या होंगे इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे। मान लो अगर ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, अगर ये डिस्टेंस मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर मान लिया, फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया हमारा। ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया, फिक्स्ड डिस्टेंस। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखो ये हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट, जो इसने बोला है डेफिनेशन में। सबसे पहले डेफिनेशन को ही समझेंगे। हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए हमारा? फिक्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मान लो मैंने ये मान लिया फिक्स्ड डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे ऐसे जितने भी, मतलब इस पॉइंट से जितने भी तुम पॉइंट्स ले सकते हो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लो यहाँ एक पॉइंट हो गया, ये भी 2, ये डिस्टेंस क्या है? ये फिक्स रहना चाहिए। यहाँ 2 लिया है तो 2 ही होना चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 होना चाहिए। इतने जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मान लो 2 सेंटीमीटर के रेंज में जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया ना हमारा ये। और सेम इसी पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट से जितने भी तुम सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल कह रही हूँ सॉरी, पॉइंट्स ड्रॉ करोगे, उन सब का कलेक्शन, अगर मैं इन सबको अभी ज्वाइन कर दूं तो हमारा एक सर्कल फॉर्म हो गया। ये शेप थोड़ी अजीब सी होगी, उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये हमारा इस इन सबको ज्वाइन करने से जो हमारा बनेगा वो हमारा सर्कल बनेगा। ये होगा हमारा क्या हो गया? कलेक्शन। हमने इन सबको क्या किया? ऐसे कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्शन का मतलब समझ आया? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी ऐसे इस डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस पे 2, अगर ये 2 लिया है तो 2 पॉइंट से उन सब का कलेक्शन, अगर हम उन सबको ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे इसी पॉइंट से, अलग पॉइंट नहीं लेना कि यहाँ से ले लिया वहां से, नहीं, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा। इस फिक्स्ड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चाहे कितना ही पॉइंट कर लो, कितने ही, उन सब का कलेक्शन, इन सबको जब हम कलेक्ट करेंगे ऐसे तो हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारी बेसिक जो डेफिनेशन है सर्कल की वो थी ये। अब देखो, अब डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और एक फिक्स्ड पॉइंट से है, इज कॉल्ड ए सर्कल। ये थी हमारी डेफिनेशन कि सर्कल होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। आई थिंक ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब करते हैं हम नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है हमारा कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, अब हम करेंगे उनकी बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर, क्योंकि हमारी सेंटर से स्टार्टिंग होती है सर्कल की। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन सर्कल की, सर्कल क्या होता है। ठीक है, ये क्या थी हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके मेजर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सेंटर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सेंटर। सेंटर क्या होता है हमारा, हम यहाँ पे जो फिगर में बात कर रहे थे कि बार बार ये फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही थी वो हमारा और कुछ नहीं होता, वो हमारा सेंटर ही होता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया था, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या होता है, क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हुई। डेफिनेशन क्या कहती है, वैसे तो सबको पता है कि ये सर्कल है, सिंपल सी बात है कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, लेकिन मेन जो डेफिनेशन क्या कहती है वो अच्छे से समझ आए कि डेफिनेशन क्या कहती है कि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ऐसे फिक्स्ड डिस्टेंस ये हमारा ये हो गया, और इन सब का कलेक्शन, इन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा सर्कल फॉर्म होगा। ये हमारी डेफिनेशन होगी। तब क्या बात करी हमने, सेंटर। सेंटर क्या होता है, हम जो बार बार यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट में रिपीट कर रही थी, वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर की बात क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस और डायमीटर। रेडियस एंड डायमीटर ये क्या होते हैं हमारे, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये जो हम बार बार फिक्स्ड पॉइंट की बात कर रहे थे और फिर उससे फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये जो हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगी। ठीक है, अभी देखो ये हमारा एक सर्कल है, इससे अगर हम यहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस पे ये ले रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गई। ठीक है, रेडियस क्या होगी हमारी, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमने फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था, ये हमारी क्या होगी, रेडियस। ठीक है, सेंटर समझ आया, रेडियस होगी। अब बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जो डबल हो जाए वो होता है हमारा डायमीटर। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको किन्हीं भी सर्कल के कहीं से भी दो पॉइंट्स को ऐसे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है, और हाँ, कहीं से भी दो पॉइंट्स नहीं, सॉरी ये बोलने में मिस्टेक होगी, जो सेंटर से पास होता हो वो दो पॉइंट्स, मतलब कोई भी एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, वो सेंटर से पास होती हो और ऐसे हो, तो वो क्या होगा हमारा डायमीटर। अगर सेंटर से पास नहीं, मान लो यहाँ से पास होगी, ये हमारा डायमीटर नहीं है। ठीक है, सेंटर से पास होना जरूरी है डायमीटर का। तो बेसिकली डायमीटर और रेडियस क्या हो गए हमारे, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सेंटर क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड पॉइंट। जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया था वो हमारा क्या हो गया, सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, रेडियस क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड डिस्टेंस, जो हमने फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था। ठीक है, उसके बाद डायमीटर। डायमीटर हमारा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और डायमीटर के बारे में ये बात याद रखना कि वो सेंटर से पास होता हो, इधर उधर नहीं। जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ज्वाइन कर रहा है ये हमारा डायमीटर नहीं होगा। ठीक है, डायमीटर हमारा कौन सा होगा, जो इस सेंटर से पास होता होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, तो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, लेकिन सेंटर से पास होना चाहिए। यहाँ से यहाँ चला गया यहाँ, ये सब हमारे क्या है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, अगर आर हमारी रेडियस है तो ट्वाइस ऑफ आर, ऐसे हम डायमीटर को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है सर्कल का। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन को भी इरेज कर रही हूँ। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, सरकमफेरेंस और एरिया क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। इसके ये जो हमारी बाउंड्री है, ये हमारी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लें, ये हमारा जो रीजन हो गया, इस रीजन के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं वो हमारा क्या होगा, इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर का वर्ड ही क्या है, इंटीरियर, अंदर, जो अंदर की साइड पॉइंट हो, जो इसके अंदर मान लो यहाँ पे हम कहीं भी मैं एक को पॉइंट ले लें वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। और अगर इस बाउंड्री से बाहर कहीं भी मान लो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लो, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। समझ आया, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे वो हमारा क्या होगा, इंटीरियर, और इसके बाहर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर। ठीक है, अब बात करते हैं सरकमफेरेंस और एरिया की। सरकमफेरेंस, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन अगर बेसिक यही नहीं पता होगी बच्चे को तो आगे करेगा क्या। ठीक है, तो मैं ज्यादा समझाने पे जोर देती हूँ, सरकमफेरेंस एंड एरिया। अब देखो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब इसी को मैं दोबारा रिपीट करूंगी। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री अगर मैं इसको दोबारा से करूं, ये जो डॉटेड डॉटेड मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि ये जो बाउंड्री है, सिर्फ ये बाउंड्री, ये हमारा क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। ये बाउंड्री हमारी क्या होगी, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। और ये अंदर का जितना भी, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जितना भी एरिया, मैं अगर भी इसको शेडेड कर दूं, ये जितना भी ये एरिया है जो इसने कवर किया है, ये सारा एरिया हमारा क्या हो जाएगा,
एरिया। अगर हमें बोलता है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारा क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा ये जो पूरा है ये एरिया निकालना है हमने, ठीक है। अगर सरकमफेरेंस की बात करते हैं, हमने सरकमफेरेंस निकालना है, तो जो ये हमारा ये जो हमारी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री बनी है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। जो ये बाउंड्री है, सर्कल ड्रॉ हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा सरकमफेरेंस। डिफरेंस समझ आया सरकमफेरेंस और एरिया में। अगर किसी ने पीछे चैप्टर पढ़े हो तो पेरीमीटर और एरिया में जो फर्क होता है, जैसे मान लो ये हमारी रेक्टेंगल है, अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये अंदर का पोर्शन निकलता है, और अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो ये बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे सर्कल में क्या है, बाउंड्री को या पेरीमीटर को हम क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का बेसिकली मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। अब आगे बात करते हैं हम सर्कल की ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, ठीक है। ये तो हो गए हमारे बिल्कुल बेसिक टर्म्स, बिल्कुल बेसिक होते हैं जो सबको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, कोड हो गई, ठीक है। अभी मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। हम इस वीडियो में डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। कोड क्या होती है, आर्क, सेगमेंट, सीकेंट, सेक्टर, टेंजेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोड। कोड हमारी क्या होती है, सबसे पहले हमने क्या लिखी है, कोड। कोड क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल का सबसे पहले क्या होता है हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर। तो कोड क्या होगी, जो सेंटर से पास होता है वो तो हमारा हो जाता है डायमीटर, ये तो हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है, विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। कोड क्या होती है हमारी सर्कल की जो ये बाउंड्री है, इसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, जैसे हमारी सर्कल की बाउंड्री है ना, इनके कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स, चाहे वो डायमीटर वाले हो, ठीक है, उनको अगर ज्वाइन करती है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कोड। जैसे मान लो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, इन पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, कोड हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप, कहीं भी, ये भी हमारी क्या हो गई, कोड, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ, ये भी हमारी क्या हो गई, कोड, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करती हूँ तो ये भी हमारी क्या हो गई, कोड। कोड का बेसिक मतलब क्या है, सर्कल की जो बाउंड्री है उस पे कहीं भी दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम उनको आपस में ज्वाइन करते तो हमारी क्या हो जाएगी, कोड। जैसे मान लो ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, अगर मैं इनको भी ज्वाइन करती हूँ तो ये भी हमारी क्या हो गई, कोड। अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ, इसको और इसको, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कोड। कोड का बेसिक मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल है तो आप कहीं भी कैसे भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कोड ड्रॉ कर सकते हो। ये सारी क्या है, हमारी कोड्स हैं, ठीक है। कोड का मतलब समझ आया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायमीटर और कोड का। कोड क्या होती है हमारी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, लेकिन डायमीटर क्या होता है हमारा, सेंटर से पास होना। डायमीटर, डेफिनेशन डायमीटर की भी लगभग सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या है, डायमीटर सेंटर से पास होना चाहिए, लेकिन कोड का ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो सेंटर से पास हो। वो सेंटर से पास हो तो भी कोड है, ना हो तो भी कोड है, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक सर्कल है, मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ डायमीटर और कोड के बारे में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे। अगर इस सेंटर से पास होती है ऐसे, तो ये हमारा क्या है, डायमीटर भी है और कोड भी है। डायमीटर एंड कोड, ये क्या हमारी दोनों चीज है, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास होते हैं, कोड क्यों है, क्योंकि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये दो पॉइंट्स है ना हमारी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। और डायमीटर क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से भी पास हो रही है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, डायमीटर भी हो गई और कोड भी होगी, डायमीटर प्लस कोड। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करती हूँ तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो हमारी ये क्या होगी, कोड होगी, लेकिन ये हमारा डायमीटर नहीं है, ठीक है। कोड तो होगी हमारी, लेकिन डायमीटर नहीं है। डायमीटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा। जो सेंटर से पास हो वो होगा डायमीटर, और जो कहीं से भी पास हो जाए, सेंटर से हो या और कहीं से हो, बस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोड। ये है बेसिक डिफरेंस डायमीटर और कोड के बारे में। अब यहाँ से एक बात लिख सकते हैं हम कि जो लॉन्गेस्ट जो कोड होगी हमारी, सबसे लंबी कोड सर्कल की। अब देखो ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोड मैंने ज्वाइन करी है, और ये दो पॉइंट्स ज्वाइन के, कौन सी कोड में बड़ी दिख रही है, ये दिख रही है ना। अब देखो यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ मैं, इससे बड़ी ये है, ये तो बड़ी रहेगी, इससे भी बड़ी ये रहेगी, तो हमारी जो सबसे लंबी कोड होगी वो हमारी क्या होती है, डायमीटर। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, डायमीटर, ठीक है। सबसे लंबी जो कोड बनेगी, कोड का और डायमीटर का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। जो सर्कल से के सेंटर से पास हो वो हमारा होगा डायमीटर, और जो कहीं से भी पास हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, कोड। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, आर्क। आर्क क्या होती है हमारी, ठीक है, अभी इसी से समझा देती हूँ मैं, चलो करती हूँ। आर्क, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारी, आर्क, ठीक है। ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, हमने अभी एक कोड करी थी,
आर्क देखो, आर्क है ये हमारा एक सर्कल है। अगर इस सर्कल के मैं कहीं से भी दो पार्ट कर दूं, मान लो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, तो इस सर्कल के दो पार्ट हो गए, ये एक ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर दिया, तो जो ये हमारा सर्कुलर ये हमने कट किया, ये हमारी क्या होगी, आर्क होगी। कोर्ड क्या थी, कोर्ड का भी काम क्या था, सर्कल को कट करना, ये हमारी कोर्ड हो गई थी, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, इसमें भी ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कोर्ड हो गई थी, इसको हमने कट कर दिया था, लेकिन हमारी कोर्ड क्या थी, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये थी हमारी कोर्ड। और आर्क क्या है हमारी, जो ये सर्कुलर रीजन बनाई, ये सर्कुलर आर्क, ये हमारी आर्क, ठीक है। ये जो यहाँ से देखो इधर ये जो बाउंड्री है, ये क्या हमारी आर्क। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये आर्क है तो ये क्या है, ये भी हमारी आर्क है, ये हमारी छोटी है तो ये हमारी क्या होगी, माइनर आर्क, और ये हमारी बड़ी बच गई, ये हमारी क्या होगी, मेजर आर्क, ठीक है। आर्क दोनों ही है, ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, ये हमारी क्या होगी, माइनर आर्क, और ये क्या होगी, हमारी मेजर आर्क। फर्क क्या है कि ये जो राउंड शेप है ये तो होगी हमारी आर्क, और जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है ये क्या होगी, हमारी कोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल है ये क्या हो जाएगी, माइनर आर्क, और ये जो बड़ी है ये हमारी क्या हो जाएगी, मेजर आर्क, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। अच्छा, सेगमेंट पे चलने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि ये जो हमारी ये होगी माइनर आर्क और ये होगी हमारी मेजर आर्क। अब देखो ये हमारा सर्कल है, यहाँ से तो मैंने इतनी सी कट करी है, मैं यहाँ से कट कर दूं तो ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से कट कर दूं तो ये जो आर्क है ये थोड़ी सी और बड़ी होगी और ये थोड़ी और छोटी होगी, लेकिन ये फिर भी बड़ी है, तो ये हमारी क्या रहेगी, मेजर आर्क, और ये हमारी क्या रहेगी, माइनर आर्क, ठीक है। ये मेजर रहेगी, माइनर रहेगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन सी शेप होगी जहां पे ये मेजर और माइनर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे मेजर और माइनर आर्क इक्वल कब होंगी, मेजर आर्क इज इक्वल्स टू माइनर आर्क। मेजर और माइनर में तो आई थिंक अभी क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा अगर एक सर्कल है तो मेजर और माइनर इक्वल कब होंगी, ये हमारा सेंटर है, तो जो यहाँ को हम यहाँ से हम इसको बीच से कट कर दें, बीच से कट करके मान लो ये जो बाउंड्री बनेगी और ये बाउंड्री बनेगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमने इसको मिडल से कट किया तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। अगर मैं अब इसको इरेज कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अगर नीचे वाले को देखो इसको इरेज कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सेमी सर्कल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल पे हमारे क्या हो जाएगी, मेजर आर्क इक्वल्स टू माइनर आर्क, कब होएंगी, इन सेमी सर्कल, जब हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जब मेजर आर्क और माइनर आर्क बन गई तो हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। या फिर ये बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल बन गया तो हमारी क्या होगी, मेजर आर्क इक्वल्स टू माइनर आर्क। कहाँ होगी ये, सेमी सर्कल पे, ठीक है। जैसे डायमीटर हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कोर्ड, ऐसे ही हमारी जब ये दोनों इक्वल सर्कल तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेमी सर्कल, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट हमारी क्या होगी, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, रीजन बिटवीन कोर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। ये बात कर दी मैंने डेफिनेशन की, अभी समझाती हूँ इस चीज को, एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क क्या होता है ये, ठीक है। देखो ये हमारा सर्कल है, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कोर्ड क्या होती है, तो बार बार रिपीट की जरूरत नहीं है, हमारी होगी कोर्ड, ये होगी हमारी कोर्ड, ठीक है। और ये क्या होगी हमारी आर्क, ये क्या हमारी कोर्ड, और ये क्या हमारी आर्क। तो इनके बीच का जो ये रीजन है, ये रीजन ये हमारा क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। ये जो रीजन है इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट, ठीक है। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा जैसे हमारी मेजर आर्क थी, माइनर आर्क थी, तो ऐसे ये रीजन इधर बना है, इधर भी तो ये रीजन है, तो सिमिलरली जैसे ये माइनर आर्क थी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगी हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट में भी क्या होते हैं, माइनर एंड मेजर, ठीक है। मेजर जो बड़ा हो, माइनर जो छोटा हो। तो क्या हो गया बेसिकली, रीजन वो एरिया बिटवीन कोर्ड, ये हमारी कोर्ड थी, कोर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, और इसकी ये जो आर्क है, इधर वाली भी ले सकते हो और आप इधर वाली भी ले सकते हो, आर्क तो दोनों ही है ना। तो अगर हम इधर वाली लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और अगर इधर वाली आर्क को ले रहे तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से, ये जो बीच का एरिया है ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट। बेसिकली क्या हो गया, सर्कल का जो एरिया है उसके टुकड़े, ये दो टुकड़े हो गए ना, दिस वन एंड दिस वन, सर्कल के एरिया के, तो ये जो टुकड़ा बन गया ये हमारा क्या हो गया, सेगमेंट, वो चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, लेकिन सीकेंट से पहले मैं आपको सेक्टर कराऊंगी, ठीक है। सीकेंट को कराऊंगी इसके बाद, इससे पहले मैं सेक्टर कराऊंगी क्योंकि सेक्टर इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे उससे पहले कराती हूँ मैं सेक्टर।
सेक्टर। अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, सेगमेंट, और अभी हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। ये हमारा एक सर्कल है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, रीजन बिटवीन टू रेडियस, रेडियस को क्या लिखेंगे हम, टू रेडियाई, क्योंकि हमारी टू हो गई, द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड कोरस्पोंडिंग आर्क, ठीक है, कोरस्पोंडिंग आर्क। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस भी बता दूंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेक्टर क्या होगा हमारा, कोई भी दो रेडियस, मान लो एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, कोई भी दो रेडियस ले सकते हो आप कहीं भी। ये रेडियस है, रेडियस मैंने आर से डिनोट कर दी, वेयर आर इज रेडियस, ठीक है। तो ये जो हमारा इनके बीच का एरिया बन गया, ये क्या बन गई, हमारी आर्क होगी, ये हमारी आर्क हो गई, ये हमारी रेडियस होगी। तो इनके बीच का ये जो एरिया होगा, ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। और सिमिलरली अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये भी तो दो, मतलब ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये भी तो इनके बीच का रीजन है, ये आर्क है, इनके बीच का रीजन ये भी तो है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। फिर बात वही आ जाती है, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर का क्या मतलब है, माइनर जो छोटा और मेजर जो बड़ा है, तो ये भी क्या हो गए, माइनर एंड मेजर, टू टाइप का हो गया, ठीक है। अब बात करें वही, जब माइनर और मेजर कब इक्वल होंगे, जब सेमी सर्कल होएगा। सेमी सर्कल हमारा ऐसे होता है ना, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला एक पार्ट, नीचे वाला एक पार्ट, तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। देखो ये हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस एक हो गई, ये हमारी रेडियस दूसरी होगी, तो ये भी तो दो रेडियस होगी ना, ये दो रेडियस नहीं बन गई। ये देखो यहाँ से ये सेंटर है, ये पॉइंट है सेंटर, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। इससे इधर ये एक रेडियस हो गई, इससे इधर ये एक रेडियस हो गई। और डेफिनेशन क्या कहते हैं, रीजन वो एरिया बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के बीच का एरिया, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो इनके बीच का एरिया ये भी तो हो गया, और इनके बीच का एरिया ये भी हो गया, तो ये भी एक सॉरी रीजन नहीं, सेक्टर, ये भी एक सेक्टर बन गया, ये भी एक सेक्टर बन गया। तो दोनों सेक्टर जब इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। अदरवाइज ये क्या क्या रहेंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जहां पे माइनर सेक्टर इक्वल्स टू मेजर सेक्टर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू मेजर सेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे हमारे ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात होगी सेक्टर की। अब कोई कंफ्यूज हो रहा होगा कि कोड और सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या है। सेगमेंट और सेक्टर का डिफरेंस बताती हूँ मैं अभी आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। ये देखो क्या है, सेगमेंट एक ही सर्कल से बताऊंगी, और दूसरा क्या है, सेक्टर, ठीक है। इनके ये क्या है, ये क्या था, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये जो लाइन सेगमेंट बनी है, ये जो कॉर्ड बनी है, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, ये कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गई। तो जो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होएगा वो हमारा क्या होएगा, सेगमेंट, ठीक है। और सेक्टर क्या होएगा हमारा, ये सर्कल है, ये दो रेडियस है। यहाँ पे कॉर्ड की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडियस की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके बीच का, और ये क्या हमारी आर्क। तो जो रेडियस और रेडियस भी कितनी, टू रेडियाई एंड आर्क के बीच का जो डिफरेंस होएगा, जो ये रीजन होएगा, ये हमारा क्या होएगा, सेक्टर। और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होएगा वो हमारा क्या होएगा, सेगमेंट। आई थिंक सेगमेंट और सेक्टर का डिफरेंस पता लग गया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर होएगा, इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होएगी। और ये भी इक्वल कब होएंगी, सेमी सर्कल पे, ये भी इक्वल कब होएंगी, सेमी सर्कल पे। तो सेक्टर क्या हो गया, दो रेडियाई, कोई भी टू रेडियाई और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क, मान लो ये आर्क है या ये आर्क है, तो इनके बीच का रीजन क्या होगा हमारा, सेक्टर। और कोई भी कोर्ड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर ये कोर्ड ले रही हूं मैं और ये आर्क ले रही हूँ, तो इसके बीच का ये जो रीजन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट और कोर्ड का, और ये सेक्टर और क्या था, ये आर्क का, इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट सीकेंट की। सीकेंट क्या होते हैं, सीकेंट और टेंजेंट क्या होते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस समझा दूंगी। यहाँ से सेगमेंट और सेक्टर क्लियर हुआ। अभी बात करते हैं सीकेंट और टेंजेंट, और कोड के बारे में भी बता दूंगी मैं, कंफ्यूज नहीं होना, इनके बीच में डिफरेंस भी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सीकेंट। ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो कोड हमारी क्या थी, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती थी, कोड। लेकिन सीकेंट क्या होगी, इनको ज्वाइन करके ऐसे बाहर निकल जाए। कोड हमारी बाहर नहीं निकलती थी, कोड हमारे सर्कल के अंदर रहती थी। अगर इसको ज्वाइन करती हुई ऐसे बाहर निकल जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट,
ठीक है, इसमें माइनर और मेजर का कोई चक्कर नहीं है, सीकेंट सीकेंट होती है। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को ऐसे कट करते हुए निकल जाए वो हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट। जैसे यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, ऐसे बाहर निकल जाए, जो बाहर ना निकले वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड, और जो बाहर निकल जाए वो हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट। तो कॉर्ड और सीकेंट का डिफरेंस तो यही से पता लग गया होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट देखो, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। सीकेंट क्या है? क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाए। कॉर्ड क्या है? बाहर ना निकले, यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो बाहर ना निकले, जो बाहर ना निकले, ये हमारी क्या है, कॉर्ड। और जैसे कट करते हुए बाहर निकल गई, अंदर से कट करते हुए, बाहर से नहीं, अंदर से कट करते हुए सर्कल के अंदर से ऐसे बाहर निकल गई, वो हमारी क्या हो गई, सीकेंट हो गई। ठीक है, ये हमारी कॉर्ड हो गई। बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होते हैं? जो सर्कल के ना तो अंदर जाए, सर्कल के अंदर नहीं घुसेगी, किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे टच करती हुई निकल जाए, यहाँ से सर्कल को ऐसे टच करती हुई निकल जाए, वो हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझ आया, कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकले, ना तो वो कट करे, ना वो उसके अंदर रहे, ना वो बाहर निकले, वो ऐसे टच करके निकलेगी। और जो टेंजेंट होते हैं ना, वो हमेशा याद रखना, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से यहाँ से ड्रॉ करूँ अगर मैं टेंजेंट, तो ये होगी हमारी टेंजेंट। ये थोड़ी सी ज्यादा अंदर घुस गई, टेंजेंट ऐसे नहीं होते, टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, ये होगी हमारी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब समझ आए, यहाँ से एक पॉइंट पे। ठीक है, ये होगी हमारी टेंजेंट। सीकेंट, कोड और टेंजेंट के बीच में डिफरेंस। सीकेंट क्या होगी? सर्कल को कट करते हुए क्रॉस करके निकल जाएगी, बीच से निकल जाएगी, निकल गई। कोड क्या होते? कट करेगी सर्कल को, लेकिन अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, कोड अंदर ही रहेगी। और टेंजेंट क्या होती है? ना वो सर्कल को कट करती है, ना वो सर्कल के अंदर रहती है, वो सर्कल को सिर्फ टच करती है। टेंजेंट क्या करती है? सिर्फ टच करती है। ठीक है, ये सिर्फ टच करेगी। कितने, और हाँ, इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट सीकेंट, इनफाइनाइट कोड। हम कितनी भी कोड ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, कितनी भी टेंजेंट और कितनी भी सीकेंट, इनकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी कर सकते हैं। अब देखो सीकेंट, देखो मैंने कितनी सारी ड्रॉ कर दी, कोड भी ऐसे ही हो सकते हैं, कितनी कोड ड्रॉ कर लो। और टेंजेंट क्या? टेंजेंट अब इस पॉइंट से क्या, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, कितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन टेंजेंट के बारे में एक और डिटेल में मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये डिफरेंस सारा समझ आ गया है, तो मैं सब टेंजेंट टेंजेंट के बारे में बात करूंगी। सीकेंट बीच से निकल जाए, कोड जो अंदर अंदर रहे, और टेंजेंट जो टच करके निकले, और टच भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल में टेंजेंट के बारे में। ये होगी हमारी टेंजेंट। टेंजेंट इसको इसको टच करते हुए निकल गई। कोई भी टेंजेंट हुई, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे टेंजेंट टच कर ही नहीं सकती। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम सर्कल से ज्वाइन कर दें, अगर इस पॉइंट को जहां से टच करके निकली, अगर मैं इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करती हूँ, शायद मैं पहले सर्कल बोल गई, अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करती हूँ, तो ये हमेशा क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होएगा। ये चीज याद रखनी है कि जहां पे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है, अगर उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो हमेशा ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। मान लो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ये एक पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ने इसको टच किया, तो यहाँ से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूँ, तो ये हमेशा इस टेंजेंट के ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब किसी बच्चे को ये दिख रहा होगा कि ये बहुत लंबे इतने एरिया पे टच कर रही है, लेकिन अगर हम डीप देखेंगे तो ये इतने एरिया पे नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। मान लो ये सर्कल है, तो वो हमें दिख ऐसी रही है कि इतने सारे एरिया पे टच किया, नहीं, वो टच सिर्फ एक ही पॉइंट पे करते हैं, बिल्कुल ऐसे एक पॉइंट पे। इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर डीप देखेंगे तो टेंजेंट क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और ये डिस्टेंस, ये जो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा। अब देखो, कोई भी एक सर्कल है, उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी सर्कल से हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दो सर्कल की, अगर हम 2 सर्कल लेते हैं, तो उनसे हम कितनी कॉमन टेंजेंट, अलग अलग इंडिविजुअल टेंजेंट की बात नहीं कर रहे, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है हमारा और एक सर्कल ये है, अगर ये इनके सेंटर है, तो इन दोनों से कॉमन टेंजेंट, मतलब जो दोनों को टच करती हो, वो कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 4। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, 4। और ये 4 कब है, जब ये सर्कल एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। जब ये टच नहीं कर रहे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 4। अगर यही 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए हों ऐसे, तो हमारा आंसर रहेगा 3। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे रहेगा। अकेले सर्कल से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर 2 सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करते, तो उनसे कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 4। और अगर ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनसे कितनी कर सकते हैं, 3। देखो, एक तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, तो ये ऊपर से चली गई, एक तो ये ड्रॉ हो गई हमारी टेंजेंट, दोनों को टच कर रही है। दूसरी हमारी
ये हो गई, ये भी दोनों को टच कर रही है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो गई। थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे यहां से, ये हमारी थर्ड होगी। और फोर्थ हमारी कैसे हो जाएगी, यहां से, ये हमारी फोर्थ हो गई। तो 4 ही टेंजेंट ऐसी हैं जो 2 सर्कल से हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है ना, जो ये वाली टेंजेंट है और ये वाली टेंजेंट है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टेंजेंट। और जो ये तिरछी स्लाइड्स ये ऐसे गई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है। कहीं पे लिखा दिख जाए ट्रांसवर्सल टेंजेंट और डायरेक्ट टेंजेंट, वो क्या होती हैं, ये होती है, ठीक है। ये ऐसे जो तिरछी गई है हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, ये दिस वन एंड दिस वन। और जो ऐसे स्ट्रेट जा रही है हमारी क्या होगी, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। अब ये कितने ड्रॉ हो गई, 4, ये तो हुआ क्लियर। अब बात करते हैं 3, ये 3 कैसे होंगी, देखो एक तो हमारी ये हो जाएगी ऐसे ऊपर से, दूसरी हमारी यहाँ नीचे से हो जाएगी नीचे से, और थर्ड वन क्या होगी हमारी, ऐसे जो बीच से निकलेगी। ये थोड़ी गंदी सी बन गई, यहां बताती हूँ, ये 2 सर्कल हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये है सेंटर, ये टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं तो एक तो ये बीच से निकलेगी ऐसे, और 2 ये ऊपर से निकलेंगी, ठीक है। इनको बोलेंगे हम डायरेक्ट, और जो टेढ़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। यहाँ तक था टेंजेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लास्ट रह गया हमारे इस वीडियो का टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल नाम से पता लग जाना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक मतलब साइकिल, सर्कल में, देखो ये हमारा एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या होगी, ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल जो जिसके कॉर्नर हमेशा सर्कल के बाउंड्री पे टच करते हो, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री पे अगर जिसके चारों कॉर्नर टच करे, वर्टिसेस बोलते हैं हम जिनको, वर्टिसेस टच करे तो हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट इतना सही है, लेकिन एक बात याद रखना कि हाँ ये सेंटर बीच में होना चाहिए, बीच में मतलब उसके अंदर आना चाहिए, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ये अगर एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो अगर तुम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वर्टिसेस तो इसके भी चारों बाउंड्री पे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे हैं, लेकिन सेंटर बीच में नहीं है ना, सेंटर इसके अंदर होना चाहिए, तो ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या है, ये है जिसके सेंटर उसके बीच में ना सही कहीं भी आए। मान लो ये एक सर्कल है और ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। ये इसके बीच में तो नहीं आ रहा लेकिन इसके अंदर आ रहा है ना, तो ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारी नहीं है क्योंकि सेंटर इसके बाहर है, और ये तो हमारी डेफिनेटली है ही। तो जो ये सेंटर है ये इसके अंदर आना चाहिए, बीच में हो या ना हो, बाहर ना होना, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी की बात कर देती हूँ मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या प्रॉपर्टी हुई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसके वर्टिसेस हमेशा बाउंड्री पे होने चाहिए सर्कल की, और जो सर्कल का सेंटर है वो उसके इंटीरियर में होना चाहिए, और उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहां तक हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारी वीडियो थी बेसिक जो सर्कल की टर्म्स होती हैं, बेसिक सर्कल क्या होता है उसके बारे में। ये पर्टिकुलर किसी क्लास की नहीं है, चैप्टर हम 9th का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को हर कोई देख सकता है क्योंकि किसी के भी काम आएगी, ठीक है। और ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो कंफ्यूज करने के होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आर्क क्या है, सेगमेंट क्या है, सीकेंट क्या है। तो मैंने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, डेफिनेशन पे जोर ना देते हो क्योंकि डेफिनेशन बुक्स में रटी पड़ी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ से ड्रॉ कर करके आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, डेफिनेशन की बात मैंने नहीं करी है, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक में से भी देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए, ये टर्म्स आपकी क्लियर हुई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आगे और डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे विजिट करते रहना, क्योंकि हमारा चैप्टर कह रही हूँ सॉरी, हमारा चैनल बेसिकली है ही मैथ के लिए, क्लास 9th और 10th के मैथ्स के लिए बेसिकली हमारा चैनल है। तो इस पर विजिट करके आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।